हेलो एवरीवन। तो भाई स्वागत है सबका आपके अपने चैनल कैल्विन पर और आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। तो भाई मेरा नाम है भारत भूषण और हम करने जा रहे हैं अब जो चैप्टर वो है ग्रेविटेशन। तो भाई ग्रेविटेशन चैप्टर हम लोग कर रहे हैं, अभी सेकंड वीडियो पे आ चुके हैं हम लोग। आज हम देखने वाले हैं इसमें वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी। स्मॉल जी का जो वैल्यू होता है वो कैसे कैसे वेरी करता है, उसकी कैसे वैल्यू निकालते हैं वो हमें देखना है, उसके क्वेश्चन हमें देखने हैं बेसिकली। तो वो हम आज करने वाले हैं। तो भाई ये वीडियो की जो सीरीज है ये भाई न्यूमेरिकल क्वेश्चन और सारे हम क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। आपके स्कूल के एग्जाम, आपके नीट के एग्जाम, जेई के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो भाई सब लोगों को यहाँ पे जो है ना साथ में करना भी होता है, सब लोगों को करना भी होता है। तो कॉपी पेन निकाल लें सब लोग और एक एक क्वेश्चन को वीडियो रोक के पहले खुद करें फिर सॉल्यूशन देखें, ठीक है। तो भाई हम जी की बात कर रहे हैं आज यहाँ पे। स्मॉल जी जो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। स्मॉल जी जो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, इसकी जो वैल्यू आती है एक प्लेनेट पे, अगर हम बात करें, जो एक प्लेनेट होता है हमारा, अगर हम एक प्लेनेट पे बात करें तो अगर प्लेनेट का मास हमें मालूम है, मान लीजिए अगर प्लेनेट है, इसका मास हमें मालूम है, उसका रेडियस हमें मालूम है, तो भाई यहाँ पे जी का वैल्यू जो होता है वो होता है कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। हमें अगर मास पता है प्लेनेट का और हमें रेडियस पता है तो हम इसके सरफेस पे जी निकाल सकते हैं, जी एम बाय आर स्क्वायर। अगर ये जी यहाँ पे नहीं होता, किसी हाइट पे होता तो फॉर्मूला हो जाता फिर ये h है मान लो और ये r है, रेडियस यहाँ तक का रेडियस r है और ये हाइट h है, तो फॉर्मूला हो जाता है जी एम बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ये आपका g का वैल्यू हो जाएगा, इसे जी डैश बोल सकते हो, ये होगा, ठीक है। अगर हम जी डैश और g में रिलेशन निकालें तो हमारा रिलेशन क्या बनता है, जी डैश इक्वल टू, अगर आप डिवाइड करोगे तो आपका रिलेशन फाइनली बनेगा g इंटू क्या आ जाएगा, इन लोगों को अगर डिवाइड करता हूं तो जी डैश बाय जी करेंगे अगर हम, तो क्या आ जाएगा जी एम बाय आर स्क्वायर, तो आ जाएगा जी अपॉन इंटू आर स्क्वायर अपॉन में आर प्लस एच का होल स्क्वायर, या फिर जी आर बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो ये भी एक फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक है। तो एक फॉर्मूला हमारे पास ये है जो सरफेस पे निकालने के लिए है, ये हाइट पे निकालने के लिए है। इसको हम अगर कम हाइट पे फॉर्मूले को लगाएं तो हाइट जब कम होती है हमारी तो हम यहाँ पे थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन करते हैं और फाइनल फॉर्मूला हमारा आता है कि जी डैश इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस 2h का अपॉन में आर, 2h अपॉन में आर, ठीक है। तो ये भी फॉर्मूला होता है, लेकिन ये तब होता है जब हाइट बहुत कम होती है। बहुत कम मतलब कि जैसे मान लो रेडियस हमारी अर्थ की कितनी है, 6400 किलोमीटर, ठीक है। तो ये हाइट हमारी जो है लगभग जब 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दी हो तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, 50 10 किलोमीटर 100 किलोमीटर। लेकिन अगर आपकी हाइट ज्यादा है, मतलब 500 किलोमीटर दी हुई है या 800 किलोमीटर दी हुई है, तो फिर हम ये वाला एग्जैक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला नहीं लगाएंगे, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेट है। तो ये आपका हाइट का फॉर्मूला है, दोनों फॉर्मूला को ध्यान रखना है। डेप्थ पे अगर हम जाएंगे तो डेप्थ पे जो जी का वैल्यू होता है वो कम हो जाता है। डेप्थ पे फॉर्मूला होता है जी इंटू 1 माइनस डी बाय आर। अगर आप डी डेप्थ पे जाते हो फ्रॉम द सरफेस, अगर डेप्थ हमारी डी है तो फॉर्मूला क्या होता है, जी डैश इक्वल टू जी मतलब जी नॉट मतलब सरफेस पे जो वैल्यू होती है उससे आप अगर डी डेप्थ पे जाते हो तो फॉर्मूला होता है जी 1 माइनस डी बाय आर, ठीक है। और ये डी डेप्थ पे है, ये वैल्यू हमारी, कई बार क्वेश्चन में बोलता है कि सेंटर से इतना डिस्टेंस है, तो हमें सेंटर से नहीं चाहिए, यहाँ पे हमें डिस्टेंस कहां से चाहिए, डेप्थ चाहिए। तो मान लो उसने बोला सेंटर से r/2 है, मान लो r/4 है सेंटर से, तो सेंटर से अगर मान लो r/4 है तो ऊपर से कितना हो जाएगा, ऊपर से r माइनस r/4 हो जाएगा, क्योंकि पूरा r है तो r में से r-4 घटाएंगे तो d आएगा, तो उसको आप पुट करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और ये फॉर्मूला जो है एग्जैक्ट है, ये अप्रोक्सीमेट नहीं है। यहाँ पे जो फॉर्मूला ना ये एग्जैक्ट फॉर्मूला ऐसे निकल के आता है, ठीक है। तो आपको 3 फॉर्मूले ध्यान रखने, 3-4 फॉर्मूले जो हमारे, तो सारे क्वेश्चन हमारे इससे होने वाले हैं। चलिए तो करते हैं स्टार्ट। तो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इफ द रेडियस ऑफ द मून इज दिस, फाइंड द मास ऑफ द मून। आपको मास ऑफ द मून बताना है। तो भाई जी का वैल्यू दिया आपको, जी कितना होता है, जी हमारा होता है जी एम बाय आर स्क्वायर। जी का फॉर्मूला क्या होता है, जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। तो आपको जी दिया हुआ है, आपको मास बताना है, तो मास कितना हो जाएगा, यहाँ से मास हमें निकालना है तो मास हो जाएगा जी इंटू आर स्क्वायर अपॉन में कैपिटल जी। बस ये हमें सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो जी का वैल्यू दिया हुआ है, जी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1.67, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर का वैल्यू है 1.74 इंटू 1.74 हो जाएगा, 10 की पावर कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 10 की पावर 12 हो जाएगा। तो मैंने r का स्क्वायर कर दिया डायरेक्टली, ठीक है। जी की वैल्यू आपको पता ही है, लिखा भी हुआ है यहाँ पे 6.67 10 की पावर -11 होती है, ठीक है। तो ये हमें सॉल्व करना है। अब भाई ये मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, थोड़ा सा मल्टीप्लाई है यहाँ पे, तो ये 10 की पावर 23 हो जाएगा, ऊपर जाके 12 और 11 23, इनको सॉल्व करना है। तो इनको सॉल्व करने के लिए क्या करें, करते पहले मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.74 इंटू 1.74 कितना हो जाएगा, ये
4 चौके 16 हासिल 1, 4 7 28 29 हासिल 2, 4 एकम 4 और 2 6, 7 चौके 28 हासिल 2, 7 49 और 51 हासिल 5, 7 एकम 7 और 5 12, 1 से करेंगे तो 174 ही आना है, 6 करेंगे यहाँ पे 9 और 8, 9 और 8 17 हासिल 1, 6 और 1 7 और 1 8 और 4 12 का 2 हासिल 1, 7 और 2 9 और 1 10 हासिल 1 3, तो 30 आ रहा है। 4 के बाद डेसिमल लगेगा 1 2 3 4, 3.02 आ रहा है, लगभग 3.3 मान लो, लगभग 3 आ रहा है। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों हो गया, 3 को इससे मल्टीप्लाई करना है 1.67 से, 1.67 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा, 7 3 21 हासिल 2, 6 3 18 और 2 20 हासिल 1 सॉरी 2, 3 7 21 हासिल 1 सॉरी 3 7 21 हासिल 2, 3 6 18 और 2 20 हासिल 2, 3 एकम 3 और 2 5, तो 5.01 आ रहा है अपॉन में 6.67, तो 5.01 अपॉन में 6.67, तो ये वैल्यू 1 से कम आएगी क्योंकि 5/6 है ना। तो इसको क्या करते हैं 501 और 667, 501 और 667, यहाँ पे पॉइंट लगाते हैं तो 5000 आ जाएगा, 6 8 48, 7 से करते हैं पहले, 7 से करेंगे तो कितना आएगा 77 49 हासिल 4, 7 6 42 और 4 46 का 6 हासिल 4, 7 6 42 और 4 46, 10 में से 9 गया 1, 10 में से 6 गया 4, 10 में से कितना था, 10 में से 9 गया 1, ये यहाँ चला गया, तो फिर 10 में से फिर यहाँ पे हासिल लिया होगा आपने, यानी 9 बचा होगा, 9 में से गया 3, तो भाई 3400 आ रहा है। 3400 करोगे तो 6 6 3700 थोड़ा कम आएगा, तो 0.72 के अराउंड आ रहा है, 0.72 नहीं 7 6 के 42 6 7 42 6 के अराउंड आएगा, 5 के अराउंड, तो 7.5 बोल सकते हो या 0.75 समथिंग आ रहा है, 0.75 10 की पावर 23, या फिर हम बोल सकते हैं 7.5 10 की पावर 22, तो लगभग हमारा आंसर है 7.5 10 की पावर 22 किलोग्राम। ठीक है, तो ऐसे हमने सॉल्व किया। कैलकुलेशन देख रहे हैं एक बार, क्योंकि कैलकुलेशन काफी लंबी है, आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। तो आंसर आ रहा है 7.5 10 की पावर 22, ठीक है, हमारा सही आंसर है। नहीं तो ये क्लियर है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, केवल कैलकुलेशन थी यहाँ पे, और तो कुछ है नहीं, केवल कैलकुलेशन तो थी, और कुछ था यहाँ पे, कुछ नहीं था। ठीक है, कंसेप्ट तो ज्यादा कोई खास नहीं था। इफ अ प्लैनेट एग्जिस्ट वेयर मास एंड रेडियस बोथ वर द हाफ, एक प्लैनेट था पहले कभी, एग्जिस्टेड बोला है, मास और रेडियस क्या थे उसके हाफ थे, तो मास ऑफ द, मान लो रेडियस का सॉरी अर्थ का मास m है, रेडियस r है अर्थ पे, तो प्लैनेट कैसे था ये, इस प्लैनेट पे इसका जो मास था वो कितना था, हाफ थे दोनों, मास भी हाफ था, रेडियस भी हाफ था। तो आपको बताना है कि इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होगी अर्थ के कंपैरिजन में। अर्थ पे तो आपको पता ही है 9.8 होती है, तो यहाँ पे कितनी होगी ये आपको बतानी है। ठीक है, मतलब इसका रेशो क्या होगा, ऐसे कुछ निकालना है आपको, क्योंकि इन कंपेरिजन टू द अर्थ बताना है आपको, डबल है, हाफ है, कितना है। तो देखो जी क्या होता है, जी हमारा होता है gm/r², तो अर्थ का जब निकालेंगे तो ये लिखेंगे जी अर्थ इक्वल टू gm/r², और जब प्लेनेट का निकालेंगे क्या लिखेंगे, gm/2 अपॉन में r/2 का स्क्वायर, ये भी r/2 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा ये, gm/2 अपॉन में r²/4, 4 ऊपर चला जाएगा तो 4gm/r² हो जाएगा, 2b है यहाँ पे, तो ये आएगा 2gm/r², तो ये आ रही है वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू ये थी, ये वैल्यू ये आई है, तो प्लैनेट की जो वैल्यू आ रही है ये देखो 2 टाइम्स GE आ रही है, GE से डबल आ रही है ना। तो इस पे जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, ट्वाइस ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एज कंपेयर टू द अर्थ। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो कि 9.8 इंटू 2 यानी 19.6 होगी यहाँ पे, तो वैल्यू हमारी डबल होगी। ठीक है, तो इतना लिख सकते हैं हम लोग, डबल होगी वैल्यू, राइट। तो आई होप क्लियर हुआ होगा। ऐसे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं हमारे, आगे भी कई सारे क्वेश्चन अभी आएंगे, तो सबको हमें ऐसे ही करना है। बस यहाँ पे बोलेगा कभी डेंसिटी डबल हो गई, कहीं बोलेगा मास डबल हो गया, रेडियस डबल हो गई, कई सारे क्वेश्चन आएंगे, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अ बॉडी वेज 36 kg ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, हाउ मच डज इट वेट ऑन द सरफेस ऑफ अ प्लैनेट। फिर देखो वही आ गया प्लैनेट पे, जिसपे कि मास आपका m/4 है, तो दोबारा वही करते हैं, जो जी इन द प्लैनेट होगा वो होगा gm/4, और r कितना है इसका, r/2 का स्क्वायर, तो ये आपका वैल्यू ये आएगा। और g ऑन द अर्थ कितना होता है, gm/r², दोनों को डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करेंगे g से g कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा, m से m कट जाएगा, तो ये 1/4 आ गया एक तो, और यहाँ पे कितना आएगा ये r²/4, r²/4 होगा वो 4 ऊपर चला जाएगा, और ये अपॉन में 1/r², r² से r² कट गया, 4 से 4 कट गया तो 1 आ गया। तो भाई यहाँ पे वैल्यू बराबर आ रही है ना, यहाँ पे 1 आ रहा है, मतलब वैल्यू दोनों बराबर है। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो जी प्लैनेट वो क्या आ रहा है, जी अर्थ के बराबर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू क्या होता है, ये m/4 हुआ था, ये भी 4 हो गया, तो 4 से 4 कट के gm/r² आ रहा है ये भी, और ये भी gm/r² है, यानी दोनों वैल्यू बराबर हैं। तो यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे बराबर है। तो अगर यहाँ पे कोई
36 केजी की बॉडी होगी तो उसका वेट कितना होगा, उसका वेट वही होगा जो अर्थ पे होता है, यानी 36 इंटू 9.8, ठीक है, तो उतना ही वेट होगा, राइट। हालांकि यहाँ पे मास दिया हुआ है तो कह रहा है कि इसका वेट कितना होगा, तो वेट अगर आप निकालोगे 36 इंटू 9.8 करना पड़ेगा या 10 करना पड़ेगा, तो 360 न्यूटन के आसपास आपका वेट आएगा, ठीक है। अगर बोलता, अच्छा आपको बोलता है कि मान लो, अच्छा अगर जी की वैल्यू चेंज हो गई, मान लो जी की वैल्यू g/2 हो गई, जैसे पिछले क्वेश्चन में g/2 हो गई थी या 2g हो गई थी मान लो, तो क्या मास चेंज होगा? अगर ये बॉडी 36 केजी की है तो क्या इसका मास चेंज होगा? नहीं, मास सेम रहता है, मास चेंज नहीं होता, तो मास जी पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है, तो मास तो वही रहेगा, लेकिन वेट चेंज हो जाएगा। वेट और मास में क्या रिलेशन होता है? वेट एक तरह का फोर्स होता है, फोर्स क्या होता है हमारा ma, तो ऐसी वेट क्या होता है, वेट होता है हमारा मास इनटू एक्सेलरेशन, और यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना होता है, एक्सेलरेशन इनटू ग्रेविटी होता है mg, तो ये रिलेशन होता है। तो मास हमारा सेम रहता है, लेकिन अगर g चेंज हो गया तो वेट भी चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वेट पूछा था तो वेट हमारा 36 इंटू 9.8 हो जाएगा, राइट। चलिए, तो यहाँ पे खैर मास लिखा हुआ है, लेकिन वेट अगर बोलेंगे तो 36 इंटू 9.8 हो जाएगा, ठीक है। आगे मूव करें, अगला क्वेश्चन, अ प्लैनेट रिड्यूसेस बाय इट्स रेडियस बाय 1 सेंटीमीटर, प्लैनेट की रेडियस 1 सेंटीमीटर कम, 1% कम हो गई है, तो आपको बताना है मास अनचेंज है, आपको बताना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना चेंज होगा। तो g हमारा होता है gm/r², तो यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे r जो है 1% लेस हो गया है, घट गया है, यानी कि डेल्टा r/r इंटू 100 जो है वो 1% है, वो क्या है 1 है, ये होता है परसेंटेज। तो इसमें क्या यूज करेंगे, आपने एरर में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो एरर में होता है कि अगर हम इस वैल्यू में कोई चेंज देखेंगे डेल्टा g/g, तो वो कितना होगा, वो इक्वल टू होता है इसमें कितना चेंज हुआ, इसमें कितना चेंज हुआ, इसमें कितना चेंज हुआ। अब यहाँ पे इसमें और इसमें चेंज हुआ ही नहीं है तो 0 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको डेल्टा r/r, ठीक है, डेल्टा r/r, यहाँ पे r है तो डेल्टा r/r, और इसकी पावर से मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है, तो इसकी 2 पावर है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब अगर हम परसेंटेज में बात करें तो परसेंटेज चेंज इन जी कितना हो जाएगा, परसेंटेज चेंज इन जी मतलब 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा, यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा इक्वल टू 2 इंटू 100 इंटू डेल्टा r/r, ये बोल सकते हो। और ये चीज क्या है हमारी, ये हमारी है परसेंटेज चेंज इन द r, वो हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1% लेस, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 2% हो जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2% हो जाएगा, ठीक है, तो 2% हो जाएगा। और क्या होगा, लेस होगा या मोर होगा, जी का वैल्यू बढ़ेगा या घटेगा, बताओ क्या आंसर आएगा, वीडियो को रोक के एक बार सोच के बताना। अगर हमारी रेडियस 1% कम हो जाती है तो जी क्या होगा, आंसर है इंक्रीज, क्योंकि भाई आर नीचे है, तो अगर जी ये आर कम हो जाएगा तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी, तो जी की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो हम बोलेंगे 2% इंक्रीजेस, ठीक है, ये आपको ऐसे पता लगाना पड़ेगा, ठीक है जनाब, डन। चलो आगे मूव करें, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ श्रिंक बाय 5%, मास रिमेनिंग कांस्टेंट, देन द व्हाट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फिर दोबारा वही क्वेश्चन है, तो डेल्टा जी जो है डबल हो जाएगा, फिर दोबारा वही डेल्टा g/g जो होगा वो 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा r/r हो जाएगा। इस बार 5% है तो 2 इंटू 5 करेंगे तो 10% आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे 10% आंसर आ जाएगा। हालांकि एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कि जो ये फॉर्मूला होता है छोटे एरर के लिए वैलिड होता है, जैसे जैसे आपका एरर बढ़ता जाएगा ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा, तो आपका आंसर थोड़ा सा गलत, मतलब थोड़ा बहुत चेंज होना शुरू हो जाएगा। एक्चुअली अगर आपको निकालना हो तो कैसे निकालोगे, आपका जो g है वो है आपका gm/r², ओरिजिनल जो g की वैल्यू है, और अब जो वैल्यू आएगी g डैश की कितनी हो जाएगी, gm/r कितना हो गया, 5% कम हो गया, तो हम लिख सकते हैं 9.95 हो गया, 0.95 का स्क्वायर, ठीक है। जो r का वैल्यू है वो अब 0.95 रह गया, ठीक है, पहले मतलब ये 1.00 r था, अब इससे 5% कम करोगे तो कितना बचेगा, 0.95 r बचेगा, ठीक है, तो ये बचा आपका, ठीक है जनाब। अच्छा, अब यहां पर अगर आपको ये निकालना है परसेंटेज एरर, तो क्या करेंगे, डेल्टा g/g करना पड़ेगा आपको, डेल्टा g/g इंटू 100, डेल्टा g कितना होगा, डेल्टा g का मतलब चेंज इन वैल्यू, मतलब g डैश माइनस g अपॉन में g इंटू 100, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो g डैश बाई g माइनस 1 इंटू 100 कर देंगे। अब g डैश बाई g कितना होगा, तो g डैश ये g है, दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो g डैश बाई g का वैल्यू आ जाएगा, g ये gm तो कट ही जाएंगे, तो g डैश आ जाएगा, यहाँ पे अपॉन में आ जाएगा 1.95 का स्क्वायर, r स्क्वायर भी कट जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है, आप समझ रहे हो, g डैश की पूरी वैल्यू पढ़ कर यहाँ पे, तो gm बाय 0.95 r स्क्वायर आएगा, और g का वैल्यू आएगा gm बाय
आर का स्क्वायर, तो जीएम से जीएम कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो ये बचा। तो फाइनली ये जी डैश बाई जी की वैल्यू है, इसको यहाँ पुट करेंगे और वहां से आंसर निकालेंगे तो एग्जैक्ट आंसर आपका आएगा। ठीक है, तो ये आंसर थोड़ा सा हो सकता है 5% के आसपास आ जाए, मतलब 4.5% या 5.5%, तो ये एक्चुअल आंसर है, लेकिन हम अभी कर सकते हैं अप्रोक्सीमेटली कि आंसर हमारा 10% आएगा। ठीक है, वैसे एग्जैक्टली वो तरीका सही है, तो यहाँ पे 10% ही माना इन्होंने। ओके, अब बॉडी वेज, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बॉडी वेज आई होप क्लियर हो रहा होगा, मैं कई सारी चीजें आपको बताता रहता हूँ भाई यहाँ पे वीडियो के दौरान, ताकि आपको सारे कंसेप्ट क्लियर रहें और आप जो है बिल्कुल भाई मस्त करो सारी चीजों को। ठीक है, और जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं स्पेशली नीट और जेईई की, उनको भी सारी चीजें क्लियर रहें बिल्कुल। ठीक है, अब बॉडी वेज 63 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, उसके वेट जो है 63 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ है। आपको बताना ग्रेविटेशन फोर्स एट अ हाइट ऑफ इक्वल टू द हाफ ऑफ द रेडियस, वहां पे जी का माने यहाँ पे फोर्स कितना होगा, तो हम जी की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। फोर्स तो हमारा पता है हमें एम जी होता है, तो वहां पे फोर्स कितना हो जाएगा, वहां पे फोर्स हो जाएगा एम जी डैश। अगर हम एफ डैश की बात करें तो हमें जी डैश निकालना, तो जी डैश कितना होता है हमारा, जी डैश इक्वल टू जी इंटू, अभी हमने फॉर्मूला लिखा था ना, जी इंटू आर स्क्वायर अपॉन में आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अगर एच हाइट पे हम निकालते हैं तो ये फॉर्मूला होता है आर प्लस एच का होल स्क्वायर, तो ये वैल्यू ज्यादा होगी तो जी का वैल्यू कम हो जाएगा, है ना, अपॉन में है क्योंकि ये, तो जी डैश हमारा जो आएगा वो आ जाएगा जी नॉट इंटू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर हो जाएगा, और एच कितना है यहाँ पे, एच हमें दिया हुआ है यहाँ पे आर बाई टू, हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ, तो आर बाई टू का स्क्वायर कर देंगे, तो ये आर बाई टू प्लस आर बाई आर कितना हो गया 3r बाई टू, 3r बाई टू का स्क्वायर करेंगे तो 9r स्क्वायर अपॉन में 4 आ जाएगा ये, और ये जी नॉट आर स्क्वायर आ जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया तो 4/9 आ गया ये, 4/9 ऑफ द जी। तो यहाँ पे जी डैश का वैल्यू 4/9 हो गया। तो आपका जो फोर्स था पहले वो कितना था 63 न्यूटन था ये फोर्स, अब कितना हो जाएगा ये जी डैश कितना है हमारा 4/9, तो g इंटू 4/9 यानी पूरा फोर्स को 4/9 से मल्टीप्लाई करना है। mg हमारा इतना है, mg की वैल्यू पुट करेंगे तो 4/9 से, तो कितना आ जाएगा ये 963 28 न्यूटन, तो हमारा आंसर आ जाएगा 28 न्यूटन। आई होप क्लियर हो रहा है, g का वैल्यू हमारा 4/9 हुआ तो वेट का वैल्यू भी 4/9 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जी डैश जब पुट करोगे तो 4/9 पुट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो 28 न्यूटन हमारा आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एट व्हाट हाइट, कितनी हाइट पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अबव द सरफेस अर्थ विल बी हाफ ऑफ द वैल्यू ऑफ द सरफेस, किस हाइट पे जो जी डैश होगा वो g/2 हो जाएगा, किस हाइट पे, h बताना है। तो जी डैश का वैल्यू हमारा जो होता है g इंटू एच, सॉरी g इंटू आर स्क्वायर अपॉन में r प्लस एच का होल स्क्वायर, तो ये आपका g/2 बस ये दे रखा है आपको, यहाँ सॉल्व कर लो इसे, इसे काट दो तो कितना आया, दिस इंप्लाइज दैट ये आ गया r डिवाइड बाय r प्लस एच का होल स्क्वायर कर लो इसको, मैंने इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर को सेम एक साथ ले लिया, इक्वल टू कितना बचा यहाँ पे 1/2, तो ये रूट हो जाएगा 1/√2 इक्वल टू क्या आ गया r डिवाइड बाय r प्लस एच, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके दिस विल गिव यू √2r इक्वल टू r प्लस एच, और यहाँ से हमारा आ जाएगा h का वैल्यू √2r माइनस r, यानी कि √2 - 1 इंटू r हमारा h का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे रेडियस हमें दी हुई है 6400 किलोमीटर है, √2 आपका होता है 1.41, माइनस 1 करोगे तो 0.41 बचेगा, 0.41 की यानी 0.4 मान लो लगभग, 0.4 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 0 0 4 4 16 हासिल 1 4 6 24 और 1 25, 2 के बाद डेसिमल लगना है 256 आ रहा है आपकी हाइट, और ये किस में आएगी, ये आपकी आएगी किसमें, मीटर में किलोमीटर में, मैंने किस में रखी है ये वैल्यू, मैंने r की वैल्यू जो रखी है किलोमीटर में रखी है, तो ये भी आंसर किस में आएगा आपका किलोमीटर में। तो 256 किलोमीटर जब आप ऊपर जाएंगे सरफेस से तो आपका g का वैल्यू आधा हो जाएगा, g का वैल्यू क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा 256। आई होप हमने सही निकाला है, नहीं डेसिमल गलत लगा शायद में, 0.4 से मल्टीप्लाई किया ना हमने, क्योंकि हमने 0.4 से मल्टीप्लाई किया तो 1 के बाद डेसिमल लगेगा, तो ये 2660 आएगा, 2660 किलोमीटर। ठीक है, 2660 किलोमीटर, सॉरी 2560 किलोमीटर के बाद हमारा आधा हो जाएगा, राइट। ओके, यहाँ पे आंसर क्या रहा है इनका 2651, कुछ गड़बड़ करी क्या हमने, 2651 कैसे आ जाएगा, 4 चौके 16 हासिल 1 4 छके 24 और 1 25, 2560 आ रहा है हमारा आंसर, 2560, इनका आ रहा है 2651, थोड़ा ही अंतर है वैसे तो, पता है अंतर क्यों आ रहा होगा, इन लोगों ने ना यहाँ पे कहीं पे जो है वो किया होगा, हमने जैसे बिल्कुल लास्ट में वैल्यू निकाली है, इन लोगों ने हो सकता है बीच में कहीं वैल्यू निकाली हो, ठीक है, इसलिए डिफरेंस आ रहा है, अदरवाइज आंसर जो है सेम आएगा। ठीक है,
और या फिर आप 0.41 से मल्टीप्लाई करके देख लो एक बार। तो अगर 0.41 से करूंगा मैं तो कितना आएगा 6400, और 4 से करूंगा तो 0 0 4 चौके 16 का हासिल 1, 4 चौके 24 और 1 25, 0 0 4 12 26 2624 आ रहा है लगभग, तो लगभग बराबर आ रहा आंसर। ठीक है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत इन्होंने ऊपर नीचे कर दिया हो इसलिए आ रहा हो। ठीक है, तो चल जाएगा इतना आंसर। ओके, आई होप क्लियर हुआ। आगे भी क्वेश्चन आएंगे ऐसे हाइट वाले और डेप्थ वाले भी। कैलकुलेट द वेट ऑफ अ पर्सन एट अ हाइट 6000 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ इफ इट्स वेट इज 50 kg वेट। उसका जो वेट है वो अर्थ पे कितना है 50 kg वेट। 50 kg वेट का मतलब क्या होता है कि उसका मास जो है 50 kg है और अर्थ कितना फोर्स लगाएगी 50 kg के मास पे, वेट कितना होता है mg, तो उस पर फोर्स लगेगा 50 इंटू जी, यानी 50 इंटू 10 माने तो 500 न्यूटन फोर्स लगेगा। तो 50 kg वेट का मतलब होता है 500 न्यूटन का फोर्स लग रहा है या उसका मास 50 kg है। ठीक है, तो इसका इतना मास है सरफेस पे। अब आपको बताना है कि इसका 6000 किलोमीटर पे कितना होगा, तो आपका g का वैल्यू निकालते हैं। तो g डैश कितना होता है हमारा, g इंटू आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हाइट कितनी दी हुई है, देखो यहाँ पे रेडियस हमारी 6000 दी हुई है और हाइट भी 6000 दी हुई है, दोनों बराबर है। तो हम यहाँ पे इसको आर स्क्वायर अपॉन में इसको भी आर प्लस आर, या वैल्यू पुट कर लेना यहाँ पे, तो दोनों बराबर आएंगे। तो कितना आ जाएगा 2r का स्क्वायर यानी 4r स्क्वायर आ जाएगा, और ये जी आर स्क्वायर आ जाएगा। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर करके g/4 आ गया। तो यहाँ पे जो वैल्यू है हमारी g/4 आ रही है g डैश का, तो वेट कितना हो जाएगा हमारा, वेट भी हमारा mg डैश हो जाएगा, यानी कि mg/4 हो जाएगा, यानी कि 50/4 kg वेट, यानी कि 12.5, अगर डिवाइड करेंगे तो 12.5 ही आएगा ये। तो इतना kg वेट उसका वेट हो जाएगा जब वो r रेडियस पे जाएगा। तो जब r हाइट पे जाते हैं, जो अर्थ का रेडियस है उतना ऊपर चले जाएगा, तो g का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/4। ये भी क्वेश्चन पूछता है आपका कई बार कि अगर हम जितना रेडियस है अर्थ का उतनी हाइट पे चले जाएं सरफेस से, तो g का वैल्यू 1/4 और वेट कितना हो जाएगा वो भी 1/4। ठीक है, ओके, ठीक है, डन। ओके, तो भाई यहाँ पे हमने जो है इसके बेसिक क्वेश्चन कर लिए हैं जी के। अब आगे जो है अगली वीडियो में हम लोग जो है इसके कुछ और क्वेश्चन करेंगे और वेरिएशन देखेंगे। उसके अलावा डेप्थ भी वेरिएशन हमने देखा, अभी डेप्थ भी वेरिएशन देखेंगे। तो सेकंड पार्ट जो आएगा वेरिएशन ऑफ द जी, उसमें भाई हम लोग जो है बाकी भी देखेंगे क्वेश्चन सारे कैसे करने हैं। तो भाई इसके अलावा जो बाकी वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो भाई प्लेलिस्ट पे जाके या फिर आई बटन पे जाके देख लें, और हम आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में बाकी कंसेप्ट के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर।